हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मैं मुबशर सुगैस। पाकिस्तान शॉक्ड एज अमेरिका ने दोनों हाथ जोड़ भारत से मांगी मदद। तो भाई अमेरिका और ट्रंप ने भारत से हाथ जोड़कर मदद मांग ली है। इसके ऊपर पाकिस्तान ईरान है उधर युद्ध जो लग रहा है उसके बीच उसके लिए। तो क्या हुआ है भाई युद्ध के बीच, क्या भारत से मदद मांगी हाथ जोड़ के, इस वीडियो में देखेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। सो कि जितनी भी डिफेंस पब्लिकेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका की टोटल रिलायंस जो है वो इंडियन पोर्ट्स के ऊपर है। शिप्स के रिपेयर के लिए भी, सिपाहियों को, अपनी फोर्सेस और सर्विसमैन को पीछे से प्रोटेक्शन देने के लिए भी, सप्लाई लाइन के लिए भी, फूड सप्लाई के लिए, और उनके मशरक़ वस्ता के अंदर जो सारे 10 बेसेस थे वो उनको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। दो बातों का जवाब दीजिए। एक जुबैर साहब ने कहा आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप सख्ती से सवाल उठा सके अमेरिका से। भाई 8 महीने पहले जो आपने खत्म कर दिया, हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, सॉवरेन एग्रीमेंट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारत खाने में धमाके के बाद आग भड़क उठी है। आपका सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का, उसका क्या हुआ? मतलब ईरान तो अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया को, पाकिस्तान गोइंग टू गो एंड डिफेंड सऊदी अरेबिया। हम इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं आप बहुत कमजोर है और आपकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कमजोर है। दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। होमवर्क तक नहीं करते हैं यहाँ पे, डिसर्टेशन भी दूसरे लोगों से करवाते हैं यहाँ पे। आई एम सो डिसगस्टेड। उसकी मैं जून की जंग के बाद पिछले साल के, अब हमने जंग लड़ी, अपने न्यूक्लियर हमने सारे एसेट्स वो भी तबाह करवा लिए, शहर भी करवा लिए, कमांडर्स भी हमारे बेचारे शहीद हो गए, सब कुछ हुआ है। अब हमने क्या करना है? पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, कराची कॉन्सुलेट, लाहौर कॉन्सुलेट, कहाँ पर हमले हो रहे हैं। लोगों को इतनी खुली छूट, मतलब कि वो दंदनाते फिर रहे हैं कॉन्सुलेट के अंदर, घुसने की कोशिश में मारे जा रहे हैं। 8-10 लोगों का एक कॉन्सुलेट के अंदर घुसने की कोशिश में मारे जाना, दिस इज अनबिलीवेबल। इंडिया के पोर्ट्स के ऊपर फॉल बैक करना पड़ रहा है इस वक्त अमेरिकन नेवी की। ईरान के बाद सबसे ज्यादा मौतें इधर हुई है पाकिस्तान में। उन्होंने मारे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर अपने बुने हुए जाल में फंस गया है। पिछले साल उसने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था, जिसमें यह प्रावधान है कि सऊदी अरब पर होने वाला हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और यही बात पाकिस्तान पर होने वाले हमले पर लागू होगी। लेकिन अब जब सऊदी अरब पर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो पाकिस्तान सिर्फ निंदा भरी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने यह समझौता भारत को ध्यान में रखकर किया था ताकि कूटनीतिक रूप से परेशान किया जा सके। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में यह प्रावधान है कि दोनों में किसी भी देश पर होने वाला हमला दोनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ईरान लगातार सऊदी अरब के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करा है। उसकी रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस समझौते के चलते कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। सऊदी अरब का कोई भी युद्धक मदद देने या फिर ईरान के हमले का जवाब देने की कोई बात नहीं की गई। उसमें कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने ये कहा, और मुझे लगा कि वो एग्जैजरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन बेसिस जो हैं मशरक़ वस्ता के अंदर वो डिसफंक्शनल हो गए हैं। हमारी सूरत हाल ये है कि हमें इंडिया के पोर्ट्स के ऊपर फॉल बैक करना पड़ रहा है इस वक्त। अमेरिकन नेवी की जितनी भी सप्लाई लाइन है, जो उनके लॉजिस्टिक्स हैं, और बड़ी ह्यूज कॉस्ट पे वो इंडिया के साथ जो लिमोवा एग्रीमेंट्स किए हुए थे लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के, उनकी वजह से इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कर्नल डगलस मैकग्रेगर जो हैं वो चूंकि ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ हैं और उन्होंने कोई एग्जैजरेशन कर दी है, तो मैंने कम से कम घंटा डेढ़ लगाया इस चीज़ को सर्व करने के लिए, और मैं हैरान परेशान रह गया कि ये हकीकत है। इस वक्त जितनी भी डिफेंस पब्लिकेशन हैं ये बता रही हैं कि अमेरिका की टोटल रिलायंस जो है वो इंडियन पोर्ट्स के ऊपर है। शिप्स के रिपेयर के लिए भी, सिपाहियों को, अपनी फोर्सेस और सर्विसमैन को पीछे से प्रोटेक्शन देने के लिए भी, सप्लाई लाइन के लिए भी, फूड सप्लाई के लिए, और उनके मशरक़ वस्ता के अंदर जो सारे 10 बेसेस थे वो उनको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। वो बेसेस उनके बाय एंड लार्ज जो है वो डिसफंक्शनल पड़े। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि ईरानियन ड्रोन्स या ईरानियन मिसाइल्स जो हैं वो इतने मतलब इफेक्टिव साबित होंगे। उन्होंने इतनी तैयारी की भी थी। बहरहाल अमेरिकन जो ईरानियन ड्रोन्स हैं उन्होंने यूएस एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स पर अपने हमले जारी रखे। पहले हमें खबर आई थी कि सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो जल गई है। उसके बाद हमें अब मेरे ख्याल से चंद घंटे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई में भी यही सूरत हाल हुई है, और भी बहुत सी जगहों पर यही सूरत हाल है जहाँ अमेरिकन कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज जो हैं वो डिसफंक्शनल हो गई हैं, बिकॉज उनके ऊपर ईरानियन ड्रोन्स मसलसल जो है हमले कर रहे हैं और वो उनको रोक भी नहीं पा रहे। ये भी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये रोक भी नहीं पा रहे हैं इन ड्रोन्स को।
अब बस यही है कि यकीन कर लें कि चलो जन्नत को चीमा को ये किस्सा समझ यार, उस पे भी ये शिया है, हम क्या कह सकते हैं। so I think this is bad. हैरानी तो नहीं है। मेरे पास एक सवाल है, आपका सऊदी अरेबिया के साथ जो भारत का एक डिफेंस रोल है पैक्ट है पाकिस्तान का, उसका क्या हुआ? मतलब ईरान तो अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया को, इज पाकिस्तान गोइंग टू गो एंड डिफेंड सऊदी अरेबिया फ्रॉम ईरान? देखिए सिंपल सी बात है डॉक्टर साहब इसमें कि दिस इज अ लीडरशिप जजमेंट कॉल कि वे डू दे थिंक कि जी पाकिस्तान नीड्स टू कम, दैट इज वन थिंग। इफ दे आस्क अस टू कम वी विल गो, नो मैटर इफ इट यस, नो मैटर इफ इट इज ईरान और व्हाटएवर, बिकॉज अगर आपने ये मुआहदा किया हुआ है तो देन इट इज अगेंस्ट। आपने अगर सऊदी डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखी थी, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन दी अदर, सो दिस इज लाइक हमने ईरान को, अमेरिका को, सबको कैलकुलेशन करके इसमें पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, कराची कॉन्सुलेट, लाहौर कॉन्सुलेट, कहाँ पर हमले हो रहे हैं। लोगों को इतनी खुली छूट, मतलब कि वो दंदनाते फिर रहे हैं कॉन्सुलेट के अंदर, घुसने की कोशिश में मारे जा रहे हैं। 8-10 लोगों का एक कॉन्सुलेट के अंदर घुसने की कोशिश में मारे जाना, दिस इज वीडियो खत्म। अच्छा भाई, अमेरिका ने वाकई गोलियां उनके सोल्जर से मारी हैं? पता नहीं कोई क्या कह रहा है, मुझे कंफर्म देखो नहीं पता। मैं वैसे आपको कुछ मौतें तो हुई हैं, मैं तो था नहीं, मौतें हुई हैं ये तो है, ये लोग बोल रहे हैं, सारा कुछ मीडिया पे भी आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं पता अब वो अमेरिका से मारे या पुलिस से झड़प में हुआ या चलो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो, उधर हुआ है तो भाई तुम अपने मुल्क तक रहो यार। तुम्हें पता है कितने मिसाइल कुवैत में, बहरीन में, क्या कहते हैं यूएई में, सऊदी अरब में, उसके बाद कतर में कितने मिसाइल गिरे हैं। उधर इतने लोग नहीं मरे जितना हमारे दंगों में इधर मार गए। ईरान के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मौतें पाकिस्तान में। सही बात है। ईरान में तो पता क्या बोले सीरियसली भाई, ऐसी यार अब क्या बोलूं बंदा। और दूसरी बात, भारत से मदद मांग ली, मतलब कोई वर्किंग पोर्ट जो है वो इस टाइम भारत की है। बस पिछले दिनों वो जो कह रहे थे ना इंडिया ने मिसाइल लगा लिए, वो शायद इसी वजह से इसलिए कि हम पे आया था, लेकिन ईरान उसको डरता है, उसको पता है क्या किसी ने और कुछ बोला ना भाई, उसको पता है अरब कंट्रीज ने मुझे जवाब नहीं देना और इंडिया ने उससे अगले दिन मुझे ठोक देना, ये पता है उसको, ये 100% पता है कि इंडिया के ऊपर वो एक मिसाइल मारेगा, इंडिया 10 मारेगा। बेशक इंडिया अपनी पोर्ट दे जो मर्जी करे, इंडिया 10 मारेगा, इंडिया के ऊपर एक आएगा, इंडिया 10 मारेगा। इंडिया के पास ढेर पड़ा और ये कंफर्म है, ये कोई छोटे मिसाइल इंडिया के पास नहीं है, छोटी सी तबाही। दूसरी बात ये यार, मेरी नजर में अभी तीसरा महाज पाकिस्तान को नहीं खोलना चाहिए। आगे इंडिया और अफगानिस्तान के साथ चल रहा है, ईरान के साथ हमारा, हाँ ये है, ये कंफर्म है कि सऊदी अरब ने कहा कि भाई अब फौज भेजो, हमारी रक्षा करो, पाकिस्तानी फौज जरूर जाएगी। आपका गैस क्या कहना है? उसने मिसाइल कितने बनाए हुए यार, कह रहे लाखों में मिसाइल है उसके पास। बिल्कुल है, वो उसने बनाई मिसाइल है, ना फौज बनाई है, ना जहाज बनाया है, सिर्फ मिसाइल बनाया। तो आप भी कह रहे हैं गैस, बता रहा हूँ बहुत ज्यादा